हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 3.2 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आपको एक्सरसाइज 3.1 तक करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि ये है। पहले हम 2 से डिवाइड देंगे। ये सम संख्या है तो सम संख्या को हम 2 से डिवाइड देंगे। 2 2 जा 4, 4 1 बचेगा तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे ही करके फिर इसको 2 से भाग देंगे 128 होगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे 64 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 32 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 16 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 8 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 4 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 1 होगा। ठीक, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका त्रिक बन गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो घनमूल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8। ठीक, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि पहले वाला लेसन से भी करके आ रहे हो, है ना। और फिर ये 729, इसको 3 से डिवाइड करिए। आपको हम बता दिए थे ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए इसको हम जोड़ देंगे। 7 + 2 + 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 3 से डिवाइड है, 3 छक्के 18। और 2 4 3, 2 + 4 + 3 = 9। इसको ये भी 3 से डिवाइड है तो 3 से 243, 3 से डिवाइड दिया 81 आया। फिर 3 से डिवाइड दिया 27 आया। फिर 3 से डिवाइड दिया 9 आया। फिर 3 से डिवाइड दिया 3 आया। 3 से डिवाइड दिया फिर 1 आया। तो इसका भी देख लीजिए। 729 = 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको घनमूल क्या हो जाएगा? 3, इसका एक 3, इसका एक 3, 3 3 या 9 9। इसका 729 का घनमूल जो है 9 हो जाएगा। फिर आप इसको देखिए 4193, इसको 17 से भाग दीजिए। ये 1717 है। 4913 को 17 से भाग दीजिए 289 आएगा। फिर 17 से भाग दीजिए 17 आएगा। फिर 17 से भाग दीजिए 1 आएगा। तो 4913 = 17 इंटू 17 इंटू 17। तो 4913 का घनमूल जो है 17 हो जाएगा। फिर देखिए फिफ्थ वाला 157464, इसको आप 2 से डिवाइड दीजिए। 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग दिया 78732 आया। फिर 2 से भाग दिया 29366 आया। इसको सब आप भाग दे के करिएगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं आएगा, मैंने आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 7 जा 14, फिर एक बचा रहा। फिर 2 8 जा 16, फिर एक बचा रहा। 2 7 जा 14, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऐसे करके आप करते जाइए। 2 फिर 2 से भाग दिया 29366 आया। फिर 3 से भाग दिया 19683 आया। फिर 3 से भाग दिया 6561 आया। फिर 3 से भाग दिया 2187 आया। फिर 3 से भाग दिया 729 आया। फिर 3 से भाग दिया 243 आया। फिर 3 से भाग दिया 81 आया। फिर 3 से भाग दिया 27 आया। फिर 3 से भाग दिया 9 आया। फिर 3 से भाग दिया 1 आया। तो आप ये देख लीजिए कितना 2 आया ए, और कितना 3 आया। 2 तो 3 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 आया। तो ये 2 एक 2 आ गया इसका घनमूल, और एक 3, ये 3, ये मिलके एक 3, ये मिलके एक 3, ये मिलके एक 3। तो घनमूल जो है 54 आया। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1331 का आप घनमूल निकालने को बोला है आकलन विधि से। ठीक है,
आकलन विधि से इसका घनमूल निकालना है। तो आप इसको देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्या के घनमूल ज्ञात कीजिए। आकलन विधि द्वारा आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। इसको बाद में बताते हैं, पहले ये सब क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक। फिर आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल निकालिए। ये इसको हम आकलन विधि द्वारा करेंगे। आकलन विधि द्वारा करने के लिए हमें क्या, ये 3 को समूह बना लेंगे, 3-3 का समूह बनेगा। तो पहला समूह में 313 आया, तो घनमूल के इकाई का अंक 1 होगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका हम घनमूल निकालेंगे तो उसका 1 आएगा, तो उसका जो है 1 आएगा। बाकी तो और किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको वांछित घनमूल जो है, हमें उसका इकाई का अंक जो है 1 आएगा। और दूसरा समूह 1 जो है 1Q आएगा, ठीक है। और ये 2Q, इसको बाद में बताते। पहले घनमूल इकाई, ये हम लिख लिया। पहले घनमूल के इकाई का अंक जो है 1 होगा, और दूसरा उसका दहाई में क्या होगा, दूसरा समूह जो है हमें 1 है मिला। अब ये 1Q है, ऐसे कोई संख्या हमें सोचना है जो 1Q से 1Q के बराबर हो या उससे छोटा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1Q का तो 1 ही आएगा, और 2Q करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वांछित घनमूल जो है जिसका इकाई का अंक 1 आएगा और दहाई का अंक भी 1 आएगा, ये 11 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए 859, ये अब 9, अब वांछित घनमूल इकाई जो है 9 आएगा हमें, ये 9। तो इकाई का अंक जो है, जो घनमूल हम निकालेंगे उसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब दूसरा जो है संख्या जो है हमें 6 है, तो अब हम इसका 1Q करेंगे। 1Q का वैल्यू जो है 1 है, और 2Q का 8 है। तो 6 से जो है 8 बड़ा हो जा रहा है, तो इसीलिए हम 6 को नहीं ले सकते, टू को नहीं ले सकते हैं, हम 1 को ही लेंगे। तो ये घनमूल का दहाई का अंक जो है 1 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा इकाई का अंक। तो वांछित घनमूल जो है हमारा 19 है, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका भी यही है। 167 एक समूह और दूसरा समूह 12। पहला समूह 167, आप इसका घनमूल का माने इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का 7, इकाई का अंक आपका 7 दिया है इस संख्या का, तो घनमूल का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। घनमूल का इकाई का अंक 3 हो जाएगा। आया समझ। आप दूसरा जो है 12 दिया है, तो 12 को हम ऐसे सोचेंगे जो ये 12 से छोटा हो, जिसका क्यूब, और तो 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8 ये है। और 3 का कर रहे हैं, 3 क्यू लेंगे तो ये 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हमें 2Q ही लेना है। तो इसका घनमूल जो है दहाई का अंक जो 2 हो जाएगा, तो ये 23 है आंसर, ठीक। पहला समूह हमें 167 लिया, पहला समूह का घनमूल का इकाई का अंक जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये कौन सी किसका हम ये करेंगे, तो घनमूल का वांछित घनमूल का इकाई जो है 7 आ रहा है, तो इकाई का अंक हमें 3 हो जाएगा। वो चीज़ हमें
प्राप्त हो जाएगा, घनमूल के इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा इससे। दूसरा देखिए 12 है, तो 12 को ऐसा कोई संख्या, ऐसा कोई घन का संख्या सोचेंगे जो 12 के बराबर हो या 12 से छोटा हो। तो 12 के छोटा 2q जो है 12 का छोटा आ रहा है 8, और 3q करने जा रहा है 27, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें 2q लेना है। अब 2 इसका, तो इसका मतलब इसका वांछित दहाई का अंक जो है, जो घनमूल हम सोचे हैं उसके ये का 2 हो जाएगा दहाई का अंक। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी देखिए। पहला समूह 32768 है, पहला समूह ये है 768, और दूसरा समूह 32 है। अब पहला समूह के इकाई का अंक 2 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 6 दहाई का जो पहला समूह के इकाई के अंक में 2 होगा, क्योंकि 2 2 इधर 8 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका दहाई का अंक इकाई का अंक 2 हो जाएगा। घनमूल जो वांछित हम घनमूल चाहते हैं उसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। आप 32 है, 3q इक्वल टू 27 और 4q इक्वल टू 64, तो इसीलिए हमें 3 लेना है, तो दहाई का अंक 3 हो जाएगा। तो 32 इसका आंसर कितना आसान है। आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा दिया है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं का घनों का योग 99 इंटू 1000 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याएं 2x और 3x, माना कि 3 संख्याएं 2x और 3x और 4x है, अनुपात में दिया है, तो 2x 3x 4x कर लेंगे। फिर इनका घनों का योग, इनको घन निकालेंगे, 2x का होल क्यूब 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब इक्वल टू इतना। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हम लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल टू इतना। फिर 99x क्यूब इक्वल टू, ये सब जोड़ के 99 आएगा। देख लीजिए, बता देते हैं, इधर बता देते हैं। 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल टू 99x क्यूब होगा। 8 प्लस 27 प्लस 64 इक्वल टू 99, एक्स क्यूब इक्वल टू 1000, एक्स इक्वल टू 10। तो 3 संख्याएं क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10। ये एक्स क्यूब इक्वल टू 10 इक्वल टू ये 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69120 को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 69120, इसको हम 2 से, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको बनाएंगे। ये 2 से भाग दिया 34560, फिर 2 से भाग दिया 17280, फिर 2 से भाग दिया 8640, फिर 2 से भाग दिया 4320, फिर 2 से भाग दिया 2160, फिर 2 से भाग दिया 1080, फिर 2 से भाग दिया 540, फिर 2 से भाग दिया 270, फिर 2 से भाग दिया 135, फिर 5 से भाग दिया 27, फिर 3 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 1 हो जाएगा। तो इतना आप पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिएगा। फिर इसका देखिए कितना 2 आया, 1 2 3 3 आया, और 1 5 आया, और 2 कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 आया, ठीक। तो इसमें 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसीलिए 5 इंटू 5 से गुणा करने से 69120 एक पूर्ण घन बन जाएगा।
ठीक है। अब 69120 इंटू 25 इज इक्वल टू 172800। ठीक। अब इसका बोले वो उस भागफल का प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालिए। इसका घनमूल निकालिए। इसका घनमूल आप यही आकलन विधि से अगर निकालोगे, ये देखिए 1728 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो जाएगा। अब इसका 1728 का निकालिए। इसका एक समूह निकाल लिया तो इसका वांछित जो घनमूल है उसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा, और इसका 1 है तो 1 ही हो जाएगा। 1 क्यू इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। तो 12 इंटू 10 इसका घनमूल हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं। 12 इंटू 12 इंटू 12 इसका घनमूल हो गया 12 इंटू 1728 इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया। अब 12 इंटू 10 इसका घनमूल हो गया। इसका आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 26244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। उस भागफल का घनमूल निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5। 26244 को 1 3 2 से डिवाइड दिया। 1 3 1 2 2 आया। फिर 2 को भाग दिया। फिर 2 से भाग दिया 2 6 5 6 1 आया। फिर 3 से भाग दिया 2 1 8 7 आया। फिर 3 से भाग दिया 729 आया। फिर 3 से भाग दिया 243। फिर 3 से भाग दिया 81। फिर 3 से भाग दिया 27। फिर 3 से भाग दिया 9। 3 से भाग दिया 3 से भाग दिया 1। 26244 इसको देखिए। 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 3 हो गया और 2 2 हो गया। तो ये इसको आप भाग दीजिए। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आप भाग दे दीजिएगा। तो ये पूर्ण इसका जो ये संख्या जो आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। 36 को 262 इंटू 26244 को आप 36 से भाग दे दीजिएगा तो वो पूर्ण घन बन जाएगा और उसका घनमूल जो है 9 आएगा। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये बोला है 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जोगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है। 9 क्यू इज इक्वल टू 729 हमें दिया है 794। ठीक है। 794 हमें दिया है। 794 से कितना जोड़ा जाए ताकि जो जोगफल आएगा वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 794 9 क्यू इज इक्वल टू 729 और 10 क्यू इज इक्वल टू 1000। तो हमें दिया है 794। तो 1000 से 794 माने 206 अगर आप जोड़िएगा 729 के साथ तो 1000 बन जाएगा। ये भी एक आंसर है 206 जोड़ने से। और ये जो वांछित जो जोगफल आया उसको अगर हम घनमूल निकालेंगे उसका तो ये 10 हो जाएगा। 1000 का घनमूल 10 होता है। ठीक। इसका ये 10 का त्रिक बन रहा है तो ये बन गया। अब
दूसरा है वो सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त पूर्ण घन संख्या बन जाए और उस संख्या का घनमूल निकालिए। अब 794 में घटाई जाने वाली संख्या 729 हमें दिया है, तो 794 से 729 हम घटाएंगे तो ये 65 आएगा। तो 794 से हम 65 हम घटा देंगे तो हमें 729 प्राप्त होगा। तो 729 9 का क्यूब, उसका घनमूल जो है 9 हो जाएगा। ये है आंसर। थैंक यू बेटा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।